अष्ट मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ महामंत्री सुमंत इस सिंहासन के माध्यम से नित्य वह कर्म किए जाते हैं जिससे यह प्यारी प्रजा सुख पाती हो। वो राजा कभी सुख प्राप्त करने वाला नहीं हो सकता जिस राजा के राज्य में यह प्यारी प्रजा दुख पाती हो, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो निप अवस नरक अधिकारी। वो राजा नरक का गामी होता है जिस राजा के राज्य में प्रजा को कष्ट मिलता है। वो राजा शोचनीय होता है जिस राजा को अपनी प्रजा अपने प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। कहा गया सोचिए निप जो नीत न जाना जय ही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जिस राजा को अपनी प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है वो राजा शोचनीय है। अगर कर्म और धर्म को ध्यान में रखा जाए तो हम अपने इस जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन यही प्राणी जब अपने कर्म को भूल जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है, तो ना जाने ऐसे कितने कृत्य कर देता है जिससे जीवन भर उसको पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ते हैं। अगर कर्म और धर्म को ध्यान में रखा जाए तो हम अपने इस जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन हमें बड़े भाग्य से मिला है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, हमें बड़े भाग से यह मानव का शरीर मिला है। और अगर यह जीवन परहित में कार नहीं आ सका तो वो जीवन अविकार है। इस जीवन के बारे में तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि ये जीवन हमें सब कुछ देने वाला है, जैसा कि हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। वह जीवनों भी क्या ये जीवनों है, वह जीवनों भी क्या ये जीवनों है। जो जीवन सफल बना न सके। और देखिए हाँ माताओं बहनों से अनुरोध है, जीवनों भी क्या वो जीवन है। जो जीवन सफल बना न सके अभिमानी वो अज्ञानी है। जो मल का मैल ये मिटा न सके, ये धन बल पद पाकर ये चूर रहे। अगर संसार में व्यक्ति को थोड़ा सा धन मिल गया अहंकार आ गया, समाज में एक पद मिल गया अहंकार आ गया। लेकिन अहंकार किस बात का कि धन बल पद पाकर ये चूर रहे। और सत्ता पाकर भूल रहे वो सारी शक्ति निरर्थक है। यदि काम किसी के वो आ न सके, क्योंकि ये युग निर्माणों का युग है, हमें निरंतर निर्माण करने हैं। लेकिन निर्माण किस चीज का? तो विद्वानों ने कहा ये निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। ये स्वार्थ साधना की आंधी में इस वसुधा का सम्मान न भूलें। तन भूले पद भूल भी जाएं, परमात्म पिता
सम्मान न भूले, ये स्वार्थ साधना की आंधी में इस वसुधा का सम्मान न भूले। जिस दिन यह व्यक्ति अपने शरीर को काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर इन 6 विकारों से अपने शरीर को बचा लेगा, उसे अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त हो जाएगी। मंत्री बरो, हम जानना चाहते हैं हमारे समाज की कुशलता कहो। महाराज, आपने कहा कि मंत्रीगण, क्या हमारी जहां तक भी राज्य की सीमा है वहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं? नहीं महाराज, गौशाला, पाठशाला और धर्मशाला सब सुचारू रूप से चल रहे हैं। और जिस राज्य में फिर महाराज आप जैसे राजा के होते हुए इस समाज को कोई भला कष्ट हो सकता है, जिसके बारे में कहा गया सुरपति बसहु बाहुबल जाके, जिसके बल से वो देवताओं का राजा इंद्र राज करता है। भला ऐसे राजा के राज्य में कोई दुखी हो सकता है? ऐसा ही नहीं, इतना नहीं, आपके लिए कहा गया धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, साधारण ज्ञानी नहीं, गुणनिधि ज्ञानी। तो ज्ञानी राजा की राज्य में समाज कभी दुखी नहीं हो सकती। हे महाराज, गौ ब्राह्मण संत सभी एक समान प्रसन्नता से है और आपके राज्य में पूरी समाज प्रसन्नता से है। मेरे द्वारा किए गए कार्यों से मेरी प्रजा प्रसन्न है। एक राजा को इससे बढ़कर के और क्या चाहिए। लेकिन मंत्री बरो, आज हम अपने सेनागार से सीधे सभागार की ओर चले आए हैं। मानो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे पूर्वजों का यह ताज, यह मुकुट कुछ टेढ़ा है। दर्पण की व्यवस्था करो, आज हम इसे यहीं पर संवारेंगे। जो आज्ञा महाराज। राय शोभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समिकीना। महाराज दशरथ ने एक बार अपने समाज में बैठे हुए थे और उनको एक बार याद आया कि उनका मुकुट टेढ़ा है, लग रहा है कि उनका मुकुट टेढ़ा है। उन्होंने देखा और आईना मंगा करके मुकुट को देखते हुए उनकी नजर पड़ी। श्रमण समीप भये सित के साथ, मनहु जरठ पने 80 रुपये देसा। मंत्री बरो, संसार में अगर कोई सच्चा है तो वो है दर्पण, क्योंकि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। आज जैसे ही हमने अपने मुख को दर्पण में देखा तो पाया क्या, श्रवण समीप भय सिप केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। हमारे कानों के समीप वाले बाल सफेद हो गए हैं, मानो हमें संकेत कर रहे हैं कि राजा दशरथ अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, बहुत जी लिया तुमने जीवन, अब तुम्हें इस स्थान को छोड़ देना चाहिए और वन में तपस्यारत हो जाना चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि सिद्धांत भी कहता है चौथे पन जाइए निप कानन, चौथी अवस्था में राजा को वन में जाना चाहिए। मंत्री बरो, जिस समय हम अपने मुख को दर्पण में देखते हैं तो पाते क्या हैं? वो देखो आता है ग्रीष्म काल, सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई में छा गई अवस्था आती है तरुणा।
तकता है राहु, ये चंद्रमा को है शीघ्र ग्रहण पड़ने वाला लगता है। क्योंकि व्यक्ति का जीवन इसी में निकल जाता है। ये तेरा है, ये मेरा है, यही तो माया है। मेरा मेरा करते करते वो दिल जैसा दिन ढलता है। बदली ने रंगत ये बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है बदली। वर्षों गर्जा युद्ध स्थल में, वर्षों शिकार में लग्न रहा, वर्षों तक देखा राजकाज, वर्षों महलों में मग्न रहा। क्यों ना हो, हमारे मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है और अपने मन की अभिलाषा लेकर हम गुरुदेव भगवान के पास जाना चाहते हैं। घोषणा कर दो, आज का दरबार यहीं पर स्थगित कर दिया जाए। महाराज दशरथ मन में सुंदर सुंदर विचार करते हैं और अपने गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं। यह विचार और आन पे सुदिन सुअवसरे पाए, प्रेम पुलके तने मुदित मने गुरहु सुनाई जाए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, अब तक कीर्तन भाया है, आगे भी निभा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जंगल के जीवन में ज्ञान रूपी दीपक जलाने वाले परम प्रकाशक भक्त वत्सल कृपा निधान, वैसे तो आपने मेरे जीवन में प्रत्येक खुशी को भर रखा है, फिर भी चाहता हूं कि वो खुशी मुझसे दूर ना हो, इसलिए आशीर्वाद चाहता हूं। मेरा वाचक प्रणाम स्वीकार करें। ओरे का माली खिला दो, ओरे का माली खिला दो, संसार के स्वामी करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को नमः करता। और हे नाथ, सब कुछ मैंने आपकी चरणों की रज से प्राप्त किया है। आशीष से तुम्हारे कल्याण हमारा हुआ, भाग्य का उदय जो दर्शन मिला तुम्हारा।
दो कृपा की दृष्टि, कर दो कृपा की दृष्टि, संसार के स्वामी करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को करता प्रणाम तुमको गुरुदेव मेरे स्वामी। और हे नाथ प्रभु जी के चरणों में हम शीश है झुकाते, चरणों की रज को प्रभु जी माथे से हम लगाते। प्रभु जी के चरणों में हम शीश है झुकाते, प्रभु जी माथे से हम लगाते। कर दो कृपा की दृष्टि, कर दो कृपा की दृष्टि, संसार के स्वामी करता प्रणाम प्रभु को, गुरुदेव को प्रणाम तुमको गुरुदेव मेरे स्वामी। अखंड मंडलाकारम और व्याप्तम। इसी बीच प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ की सुंदरवाणी में हरि सिंह यादव साथर इनकी ओर से 50 मुद्राएं महाराज दशरथ की सुंदरवाणी में प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अखंड मंडलाकारम अव्याप्तमेन चराचरम तत्प्रदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दसों दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाले महाराज दशरथ, तुमने प्रणाम किया है, प्रणाम को उत्तर होता आशीर्वाद। पर हम देखते हैं तुम्हें कौन सा आशीर्वाद दें, क्योंकि तुम्हारे तो कहा गया सुरपति बसई बाहुबल जाके स्वयं देवताओं का राजा इंद्र जिसके बल पर बसता हो उसे हम कौन सा दे आशीर्वाद। पर प्रणाम किया है, उत्तर में होता आशीर्वाद। तो 2 शब्दों में आशीर्वाद तुम्हारे राजन। ये परवाह नहीं मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे, कभी राम न चाहिए विभूतियों को, भूषित तू गृह द्वारा रहे। अरमान यही निज पूर्जों के, ये उज्जवल वंश सितारा रहे, हम रहे या ना रहे जग में, परदेश स्वतंत्र तुम्हारा रहे। महामंगल हो, कल्याण हो राजन। आज हमारे पास पुनः आए हो। एक बार और आए थे, अकेले आए थे, तब तुम्हारा मुखारविंद मलिन था, और आज तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ अभिलाषा इच्छा लेकर के आए हो, कुछ कहना चाहते हो। कहो कहो राजन, व्यक्त करो। गुरुदेव भगवान, आपने आने का कारण पूछा, मैं आने का कारण अवश्य व्यक्त करूंगा। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा
जो गुरु कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त कर ले। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। जिसने भी अपने गुरु के चरणों की रज को माथे से लगाया है वो भिखारी से राजा बन गया है। और इसका अनुभव मैंने किया है। मोह सम यह अनुभव न दूजे, सब पायम रज पावन पूजे। सब कुछ मैंने आपकी चरणों की रज से प्राप्त किया है। मेरे जब पुत्र नहीं थे मैं आपके पास आया, 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई, 4 पुत्र वधुएं भी आ गई। लेकिन अब मेरे मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। जो अभिलाषा आपके द्वारा पूर्ण होगी। राजन, मैंने जानना चाहा आने का कारण। तुमने कहा अब अभिलाष एक मन मोरे, वो भी पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। हृदय में एक अभिलाषा है, अभिलाषा ने जन्म लिया है तुम्हारे हृदय में, तो मेरा तो कथन है राजन, अभिलाषा मन में है, हृदय में अभिलाषा जन्म लिया है तो फल अनुगामी महक मन अभिलाष तुम्हारे हृदय में अभिलाषा तो जन्म बाद में लेती है, लेकिन फल पहले प्राप्त हो जाता है। क्यों नहीं? क्योंकि ये पृथ्वी जो है पुण्य पुरुष कहाँ मई सुख छाई, ये पृथ्वी सुखों से छाई है। किसके लिए? जो प्राणी पुण्यवान है। जिस प्रकार जिम सरता सागर महाजाई, छोटी छोटी नदियां सागर में समाहित होती हैं, यद्यपि ताहे कामना नहीं, समुद्र नहीं चाहता कि नदियां मुझ में आकर समाहित हो जाएं, पर वो अपने आप जाती हैं। अभिलाषा कौन सी है जानना चाहते हैं? प्रभु जी, मेरा बड़ा पुत्र राम सब विधि से सभी प्रकार से योग्य हो गया है। भय राम सब विधि सब लायक। और अयोध्या की प्रत्येक प्रजावासी राम को इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार राम को सब मैं चाहता हूँ। अयोध्या की ब्राह्मण समाज राम को इस प्रकार से स्नेह करती है जैसे राम को सब आप स्नेह करते हैं। इसलिए हमारे मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। नाथ राम, नाथ राम करिए युवराजू, कहिए कृपा करिए समाजू। हे देवता, आप देख रहे हैं मेरा चौथापन चल रहा है और मुझसे इस अयोध्या का कारभार अब संभाला नहीं जाएगा। अब हमारे पूर्वजों का यह ताज हमें भार सा प्रतीत होने लगा है। हे देवता, हे देव उतरता जाता है सिर से यहाँ पे तू जवानी का, देखिए सूखता जाता है यहाँ अपना खेत जवानी का। वो तरुणा अवस्था बांधी है, मेरे सोने में हो रही चांद ही चांदी है। इसलिए देवता चाहता हूं
पिछले पुरखों की तरह ना। पिछले पुरखों की तरह ना अब मुझे तपोवन जाने दे। पिछले पुरखों की तरह ना अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज के योग राम, हो गया राज के योग राम, अब उसको राज चलाने दे। हो गया पुण्य सोच तन रहाई की जाई, फिर मुझे ये चिंता नहीं रहेगी कि मेरा यहाँ शरीर रहेगा या चला जाएगा। मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ और इसमें आपकी सहमति चाहता हूँ, कृपा करें। राजन, तुमने कहा कि मैं अपने बेटा राम को राजपाट देना चाहता हूँ और वन में जाकर परमात्मा का भजन करना चाहता हूँ। नीत का कथन है चौथे पन निप जाइए कानन। चौथे पन में वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। आपका चौथा पन आ गया है। आयु कितनी हो गई आपकी? जब आपका चौथा पन है आयु भी कोई होगी। कितनी आयु बीत गई आपकी? इस समय हमारी आयु 60,000 वर्ष से अधिक है। 60,000 सम्मत चल गए हो, बुढ़ापा आ गया है। राजन, तुमने कहा हमरे जियत ये होए उछाहू, अपने जीते जी उत्सव करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये तन रहे अथवा ना रहे, अंत में पश्चाताप करना पड़े। ये तुम्हारी सोच है, लेकिन हमारा कहना है सुन 50 विमुख पछताही, जासु भजन बिन चरण न जाही, भयो तुम्हार तने सुस्वामी, राम प्रेम अनुगामी। जिसके लिए संसार में प्राणी पश्चाताप करते हैं वही, और जिसके लिए प्राणी वन में जाकर भक्ति करते हैं वही तो तुम्हारे घर में अवतार लेकर आया है। वन में काहे के लिए जाना चाहते हो? हाँ, तुमने जो सोचा है कि अपने बेटा राम को राजा बना दे, ये भी सत्य है। वन की बात तुमने कही, ये भी सत्य है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज वन में गए हैं। लेकिन राजन, हम नहीं कहते कि तुम वन में जाओ, तुम बैठकर महलों में भजन करो, क्योंकि जिसके लिए बन जाना है वो घर में है। लेकिन सम्मति हमारी ये है, बेग विलंब न करिए निप, साजे सकल समाज सुदिन सुमंगल तबही, जब राम हो यो राज। जय हो। शुभ दिन तभी होगा जी, शुभ दिन तभी होगा जब राम हो यो राज। तिथि निश्चित नहीं है, तिथि निश्चित नहीं है। सुदिन सुमंगल तबही, जब राम हो यो राज। वही दिन शुभ होगा जिस दिन आपका बेटा राम राजा होगा। जय हो। मेरा प्रणाम स्वीकार। महामंगल हो। अपने विचार अपने प्रजाप्रवासियों से और अपने मंत्रियों से लो। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक और सचिव सुमंत हमारे समीप में आओ। महाराज, हम राम को राजा बनाना चाहते हैं और उसमें आप लोगों की सहमति चाहते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है समाज में वही कार्य करना चाहिए जो 5 लोगों को अच्छा लगे। अगर वो कार्य 5 लोगों को अच्छा नहीं लगता तो वो कार्य भी फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी तक अयोध्या में ऐसा होता रहा, राजा का पुत्र ही राजा बनता चला आ रहा है, लेकिन आज से हम प्रजातंत्र लागू करना चाहते हैं। ये प्रजा चाहेगी तो वो राजा बनेगा, अगर प्रजा चाहेगी तो उसको राजा ना बना करके भिखारी बना देगी। इसलिए हम चाहे तुमसे तुम्हारी सम्मति चाहते हैं, जो 5 मत लागे नीका, करऊ हरस ही रामई टीका। अगर यह मत 5 लोगों को अच्छा लगे तो हम राम को युवराज पद दे दें। आपकी सहमति क्या है? धन है महाराज, धन है।
जियो जगतपति वर्ष करोड़ी। हे महाराज, आपकी उम्र वर्षों करोड़ों वर्ष हो, धन है। क्यों नहीं आप राम को राजा बना रहे हैं? क्यों नहीं ये सवाल से मैं पूछ रहा हूँ। क्यों भाई, आप सभी लोग सहमत हैं राम को राजा बनाया जाए? अगर आपकी सहमति हो तो हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। कौन कौन राम को राजा बनाना चाहता है? उठाइए हाथ और बोलिए प्रभु श्री राम चंद्र की जय हो। महाराज संतुष्ट हैं। सभी लोग संतुष्ट हैं। एक कार्य करो, तुरंत गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ। राज्याभिषेक में जो सामग्रियां लगनी है उसको एक तालिका में अंकित करा लाओ और एक निवेदन अंत में गुरुदेव भगवान से कह देना, राम अभी अबोध है। राजा बनने के लिए बहुत ही नियम संयमों का पालन करना पड़ता है। प्रातःकाल गंगा स्नान, जल तर्पण, ब्राह्मणों को दान, गौओं को भोजन इत्यादि सभी कार्य अगर गुरुदेव भगवान राम जी को सभी नियम संयम बता दें तो महान कृपा होगी। ये निवेदन अंत में गुरुदेव भगवान के चरणों में कह देना। अवश्य महाराज। साधु रे गुरु बिन